जय माता दी। आज इन नवरात्रों का प्रथम दिन है। माता शैलपुत्री को सत सत नमन करते हैं। माता जो सती थे, उन्होंने भगवान महादेव से शादी करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव की ही तपस्या की। भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। जब भी भगवान ने माता सती को दर्शन दिए, तो माता सती ने भगवान को ही वर के रूप में मांग लिया। भोलेनाथ महादेव ने माता सती को समझाया कि ये संभव नहीं है। माता सती ने कहा, अगर अब भी आप मुझे वर नहीं दोगे तो मैं और तपस्या करूंगी। इस तरह से उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए माता ने भगवान महादेव से पहले ही वचन मांग लिया कि मैं जो भी मांगूंगी आपको देना होगा। महादेव गिर जाते हैं और माता सती को वरदान देते हैं कि ठीक है, तथास्तु। माता सती जब विवाह करने के लिए महादेव के बारे में अपने पिता दक्ष को बताती हैं, तो जो उनके पिता दक्ष थे, वो बहुत ही घमंडी स्वभाव वाले थे। देखो, वैसे तो वो ज्ञानी थे, तपस्या वगैरह बहुत करते थे, लेकिन वो महादेव को महत्व नहीं देते थे। वो भगवान विष्णु और ब्रह्मा का बहुत तप करते थे। तो उन्होंने कहा कि उस सन्यासी के साथ मैं आपका विवाह नहीं करूंगा, लेकिन माता सती कहाँ मानने वाली थी, जो वो तपस्या से वरदान मांग चुकी थी। माता सती ने कहा कि मैं शादी उन्हीं से करूंगी। इस तरह से ना चाहते हुए भी महाराज दक्ष ने माता सती का विवाह महादेव से कर दिया, लेकिन रहते हैं नाराज ही। फिर एक दिन जो दक्ष थे, उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और जो यज्ञ का वो चाहते थे, वो अमर होना चाहते थे। उसके पीछे का जो रीजन था, वो उनकी सोच भी बहुत ही भयानक था। तो बहुत बड़ा यज्ञ उन्होंने रखा। तो उन्होंने सबको बुलाया, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। देखो, जब ऋषि मुनियों की बात आती है ना, तपस्वियों की बात आती है, तो महादेव प्रथम नंबर 1 पर है। लेकिन उसने महादेव को नहीं बुलाया। जब ऋषि मुनियों ने मंत्र पढ़ने से मना कर दिया कि महादेव के बिना ये यज्ञ पूरा नहीं होगा, तो उन्होंने ऋषियों को धमकाया और जबरदस्ती यज्ञ करने के लिए कहा। ऋषि मान जाते हैं। जब सती को इस बात का पता चलता है, तो वो काफी क्रोधित होती है। उसका मन करता है कि अपने घर जाऊं और पिता को कुछ कहूं। मीन्स, क्या मैं आपकी बेटी नहीं थी? क्या हक नहीं था मुझे भी बुलाने का, मेरे घर संदेश भेजने का? इस तरह की सोच बनाई हुई जब वह महादेव को कहती है कि मेरे पिता ने एक महान यज्ञ रखा हुआ है, आप मेरे साथ चलो, तो महादेव माता पार्वती को समझाते हैं, माता सती को समझाते हैं। कहते हैं कि हे सती, जहां पर बुलाया ना जाए वहां पर जाना नहीं चाहिए, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना है। देखो, बिना बुलाए आदर मान सम्मान नहीं होता है। लेकिन माता सती क्रोधित थे। माता सती को तो यही चल रहा था कि सभी मेरी बहनों को बुलाया है, सबको बुलाया, सब ऋषि मुनियों को बुलाया है, सिर्फ मेरे पति को नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। उन्होंने कहा, नहीं, आप साथ चलिए, नहीं तो मैं तो जाऊंगी। तो महादेव कहते हैं, हे सती, तुम्हारा घर है, तुम्हारे माता पिता हैं, मैं तुम पर दबाव नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहां बुलाया नहीं जाता वहां पर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। वहां आदर मान सम्मान नहीं मिलता, अपमान ही मिलता है। लेकिन माता सती ज्यादा क्रोधित थे। वो महादेव की नहीं मानते हैं और चले जाते हैं। जब वो हवन में जाते हैं, यज्ञ में शामिल होते हैं, तो वहां पर उनको जो आदर मान सम्मान, जो प्यार की हकदार माता सती थे, वहां की बेटी थे वो, वहां पर वो उसको नहीं मिलता है। सिर्फ उनकी माता उनको गले लगाती है, यहाँ तक कि उनकी बहनें भी उनको इतने आदर मान सम्मान से नहीं बोलते हैं, बल्कि उनकी तरफ देखकर हंसते हैं। इतने ऋषि महान वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी माता सती को अनदेखा कर दिया। इससे माता सती बहुत ज्यादा क्रोधित होती हैं और वो भरी सभा में ही वहां पर अपने पिता दक्ष से जवाब मांगते हैं कि मैं भी आपकी बेटी थी और आपका हक था मेरे घर संदेश भेजना, मेरे पति को बुलाना। लेकिन दक्ष भी गुस्से में क्रोधित हुए बहुत अपमान कर देते हैं महादेव का, कि वो ऋषि वो हवन में शामिल होने के लायक ही नहीं है। तुमने शादी की उनके साथ, जबरदस्ती की, मैं खुश नहीं था, मेरे से ऊपर होकर गई, इसलिए तुम भी मेरे सम्मान के लायक नहीं हो।
इस तरह से माता सती ऐसे शब्द सहन नहीं कर पाती हैं और कहते हैं कि जिस महान यज्ञ का आपको घमंड है ना, कि ये महान यज्ञ समाप्त हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको अमर कर देगा, मैं ये हवन भी नहीं होने दूंगी। जहां पर मेरे पति का मान सम्मान नहीं है, उसको नहीं बुलाया है, वो यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। और ऐसा कहकर माता सती हवन कुंड में कूद जाती हैं, यानी यज्ञ को भी खत्म कर देती हैं और खुद को भी खत्म कर देती हैं। देवों के देव महादेव क्या इस बात से अनजान थे? उनको जैसे ही एहसास होता है, क्रोधित होते हैं, उनकी तीसरी आंखें खुल जाती है, उनकी लटाएं खुल जाती हैं और अपनी लटा को गुस्से में जब वो जमीन पर मारते हैं, तो वहां से जन्म होता है वीरभद्र का। और गुस्से में हुए वो वहां पर तबाही मचा देते हैं और राजा दक्ष का जो उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। देखो, इस तरह से जो माता सती का फिर दोबारा जन्म होता है, वो सैल के घर में, हिमालय के घर में पुत्री के रूप में होता है। फिर वहां भी माता तपस्या करके ऐसे ही महादेव को प्राप्त करते हैं। इस कथा से हमें सीखने के लिए हमारे लिए क्या मैसेज है? देखो, पूजा पाठ करना, तपस्या करना ये अपनी जगह पर सही है, ठीक है? ये तो देखो, जो भी हमारे त्योहार हैं, धर्म हैं, हम उनके अकॉर्डिंग अपने करते ही हैं। लेकिन हर धर्म, हर त्योहार हमें कुछ सिखाता भी है और जो सीख होती है ना, वो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। नवरात्रों के इस प्रथम दिन माता शैलपुत्री, माता सती की जो ये कथा है, उससे सबसे बड़ा संदेश यही है कि जहाँ पर बुलाया ना जाए, वहां पर जाना नहीं चाहिए। वहां पर आदर मान सम्मान नहीं मिलता है। और दूसरा, पत्नियां, लड़कियों के घर में जिसको पीहर हम बोलते हैं, ठीक है, वहां पर अगर पति का मान सम्मान ना हो, पति को ना बुलाया गया हो, आपको ना बुलाया गया हो, तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। और जहां पर पति का सम्मान नहीं किया जा रहा, तो हमेशा अपने पति का साथ देना चाहिए। ऐसी उम्मीदें बनाना, देखो, जैसे हम जाके बोलेंगे मेरे पति का सम्मान कीजिए, वो घर हम छोड़ चुके हैं, अब हमारा घर अपने पति का घर है। अगर हम वहां पर अपना पहले वाला हक जताएंगे, देखो पहले हमारा कितना हक होता है, हम कितने लाड में होते हैं, हर लड़की को पता है ना? हर लड़की को पता है कि किस तरह से वहाँ हमें लाड प्यार में रखा गया था और कितना हक था हमारा वहाँ पर। लेकिन देखो, टाइम के अकॉर्डिंग शादी होने के बाद वो हक हमारा छूट जाता है, ये सच्चाई है। और माता का यही संदेश है कि अगर पति का सम्मान उस घर में नहीं है, पति को नहीं बुलाया है, तो हमेशा ही पति का साथ देना चाहिए।